अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीन सप्लाई चेन के ऊपर। लीन सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वर्ड लीन का मतलब क्या है। तो जनाब, लीन का मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ है डूइंग मोर विथ लेस, यानी कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट हासिल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीन। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मैनेजमेंट में एक टर्म यूज़ की जाती है एफिशिएंसी, यानी इन अदर वर्ड्स हम लीन सप्लाई चेन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम एफिशिएंट सप्लाई चेन को पढ़ने जा रहे हैं कि एफिशिएंट सप्लाई चेन है क्या या लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। तो लेट्स स्टार्ट कि लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन भी है लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, और राइट साइड पे एक पिक्चर है जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस मौजूद है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन में क्या होता है, हम जो है वो रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, फिर सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, फिर सप्लायर से हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसके बाद फाइनल गुड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड देन वो कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब इसमें सप्लाई चेन के प्रोसेस के अंदर लीन से मुराद क्या है? लीन से मुराद ये है कि आप हर स्टेप के ऊपर कोशिश आपकी ये होगी कि आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दें। वेस्ट से मुराद उसके कम से कम यूटिलाइजेशन के अंदर मिनिमम उसको यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका बेनिफिट लें। अब ये क्या है लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइए इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं और साथ साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेसेस टू केयरफुली एग्जामिन ईच प्रोसेस। आपने हर स्टेप को एग्जामिन करते हुए चलना है विद इन द सप्लाई चेन इन ऑर्डर टू आइसोलेट एरियाज इट वेस्ट एनी रिसोर्सेज। आपने उन एरियाज़ को बंद करना है जहाँ पर आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हों। अब आपको अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज का कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं? तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे टाइम है। टाइम का फैक्टर आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके सप्लायर रॉ मटेरियल आपको कितने टाइम में दे रहे हैं, उस टाइम की वजह से आपकी सप्लाई या आपकी इन्वेंट्री डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अगर डिस्टर्ब हो रही है तो इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अ एफिशिएंट सप्लाई चेन, यानी आप लीन सप्लाई चेन की तरफ नहीं है। तो आपने उसको इस तरह मैनेज करना है कि कम से कम टाइम में आपकी प्रोडक्शन यानी आपकी इन्वेंट्री मेंटेन हो टू डिलीवर द फाइनल गुड और प्रोडक्ट टू द कस्टमर और कंज्यूमर। इसी तरह दूसरा फैक्टर हमारे पास मनी है, यानी कि आपकी कॉस्ट या आप जो फाइनेंस अपने बिजनेस में डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं और क्या आपकी कॉस्ट है और क्या आपकी फाइनल गुड की प्राइस है, वो सब आपने मेजर करना है। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो वेस्टेज है, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज, वो मिनिमम से मिनिमम हो। दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन सप्लाई चेन। एज अ रिजल्ट जब आप लीन सप्लाई चेन को अचीव करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? द कंपनीज कम्पिटिटिवनेस विल इम्प्रूव एंड प्रॉफिट विल राइज। जाहिर सी बात है, लोग बिजनेस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन गोल, मेन पर्पस यही है टू अर्न द प्रॉफिट। जब आप लीन सप्लाई चेन को अचीव करोगे यू विल अर्न व्हाट? यू विल अर्न द प्रॉफिट। यानी आप लीन सप्लाई चेन के अंदर हर स्टेप के अंदर, चाहे आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे आप फाइनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या आप फाइनल कंज्यूमर तक गुड को पहुंचा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस कि आपका कोई रिसोर्स, आपका कोई जो सोर्सेस हैं, यानी आपके जो अल्टीमेट रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर सप्लायर है, जिसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, उन तमाम रिसोर्सेज पे आपने चेक एंड बैलेंस रखना है और मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन या मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपकी जो है वो एफिशिएंसी होनी चाहिए टू गिव गुड और सर्विस to the consumer or customer in time. That is what the concept of lean supply chain. I hope that आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video.